अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है और मेरे साथ मौजूद है आसिफ भट्ट साहब। और आज हम एक नई सोसाइटी में पहुंचे हैं, शरकपुर रोड पर मौजूद अल राज़िक गार्डन हाउसिंग सोसाइटी, मेन शरकपुर रोड, अटारी नज़द फैज़पुर इंटरचेंज लाहौर। तो ये मैंने पूरा आपको एड्रेस समझा दिया है। बड़ी मशहूर मारूफ एक सोसाइटी है बिस्मिल्ला हाउसिंग सोसाइटी, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था। बड़ी अच्छी क्रेडिबिलिटी की सोसाइटी है, मनावा के करीब लाहौर में मौजूद है। तो ये शरकपुर में उन्हीं का एक सब प्रोजेक्ट है, अल राज़िक गार्डन हाउसिंग स्कीम। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं, तो भट्ट साहब यहाँ क्यों लेकर आए? ये क्योंकि बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, ये बिस्मिल्ला डेवलपर्स के ज़रिए निगरानी एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था अल राज़िक, जो बाउंड्री वाल के हवाले से और बहुत ही आसान किस्तों के ऊपर 9,500 के ऊपर 5 मरले की जो किस्त है, माहाना किस्त है। तो उस हवाले से हमने कहा जी कि जो हमारी आवाम है, पब्लिक है, शहरी हैं, उनको ये चीज़ें दिखाई जाएँ ताकि वो अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सके, अच्छा घर बना सके। जो उनका एक घर बनाने का जो ख्वाब है, हमारा मकसद होता है कि उनको अच्छी मंजूर शुदा और जो क्लियर सोसाइटीज़ हैं वो दिखाएं, और जो यहाँ पे 2 नंबर और ग्रीन एरियाज़ के ऊपर सोसाइटीज़ बनी है उसकी निशानदेही कर सकें। तो इसी हवाले से आज हम आपको उस सोसाइटी में लेके आए हैं जिसको LDA ने NOC जारी किया हुआ है और जो इस वक्त अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुकी हुई है। और 5 साल का जो था इनका वादा था, उसके बहुत जल्दी, उससे बहुत जल्दी, यानी कि 4 साल कबल 1 साल के अंदर उन्होंने वहाँ पे यहाँ पे उन्होंने कब्जे भी दे दिए हैं और कुरानदाजी के ज़रिए मज़ीद लोगों को कब्जे देने जा रहे हैं। आए भट्ट साहब, फिर सोसाइटी देखते हैं। बड़ी खूबसूरत सोसाइटी, फिलहाल तो इसका व्यू अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। बड़ी ज़बरदस्त सोसाइटी है जी, ये देखें व्यूज़ देखें इसका। फिलहाल तो अच्छी सोसाइटी लग रही है। देख, बड़ा अच्छा आर्च बनाया है इन्होंने, बड़ी लोकेशन बनाई है। और ये मेरे ख्याल बेंड हो रही है सड़क, यहाँ से जिस तरह से इन्होंने ये निकाला है ना, थोड़ी सी बेंड हो रही है। कि व्यू के हवाले से उन्होंने थोड़ा सा डिज़ाइन ऐसा बनाया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं। ऑफिस भी अच्छा है, प्रोजेक्ट ऑफ बिस्मिल्ला डेवलपर्स।
ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन आपने सारे मनाजिर इस सोसाइटी के देखे, तो आइए अब ज़रा चलते हैं व्हाट्सअप जो इनके CEO है हाजी इखलाक साहब, उनसे बातचीत करते हैं और उनका इंटरव्यू करते हैं। तो जनाब सोसाइटी का आपने विज़िट कर लिया, तो अब हम पहुँचे हैं हर दिल अजीज़। अब मैं ये कहने पे हक बजाने हूँ कि हर दिल अजीज़ शख्सियत हाजी इखलाक साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये सब मैं ज़ाती तौर पर ये नहीं कि कैमरे के ऊपर हूँ, मैं तकरीबन को भी 15 से 16 सोसाइटीज़ और उनके मालिकान से मिल चुका हूँ। आपका कोई अलग ही विज़न है, आप कुछ और ही सोचते हैं। ये जो एक मुतवस्सित तबके को घर देना है, अब मैं राज़िक सोसाइटी देख रहा हूँ, यहाँ भी आपने बड़ा ज़बरदस्त वो कमर्शियल एरिया के बिल्कुल साथ आपने पार्क दे दिया है कि लोगों को फ़ायदा हो, फिर उनको यूनिट्स दिए हैं, वार्ड्स बिल्कुल इसको किया है, इस बिल्कुल ये बिल्कुल गांव का इलाका था, इसको शहर बना दिया है। ये सोच कैसे आती है, पहले तो ये बताएं, फिर राज़िक गार्डन की तरफ चलते हैं। भाईजान बात यह है कि पहले भी आप मेरा इंटरव्यू कर चुके हैं बिस्मिल्लाह पे। मेरा एक ही एम है, वो है दयानतदारी से चलना। जो बंदा भी दयानतदारी से काम करता है उसके काम में अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल हो जाती है। अभी दूसरे लोगों को तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। रिसेंटली पिछले साल हमने सितंबर में फाइलें लॉन्च की थी 5 साल की अक़सात पे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने लोगों को पोजेशन दे दिया है। एक साल में हमने लोगों को पोजेशन दे दिया है। लोग अपना घर बनाए, एक साल में हमने उनको पोजेशन दे दिया है। वो अपना घर बनाएं, साथ साथ वो अपनी एक साथ जो है ना वो जमा कराते जाएं। देख लो वो घर बनाएंगे। अभी आप एक 5 मरले का घर रेंट पे लेते हैं तो 25-30 हज़ार या 40 हज़ार रुपये वो घर मिलता है मैक्सिमम। तो हमारी जो एक मंथली किस्त है वो 9,500 है। 5 मरले के प्लॉट की किस्त 9,500 है। क्या बात। बजाय लोग 5 साल इंतजार करते, क्योंकि हमारे पास लैंड है, अपनी लैंड है। ये नहीं कि हमने फाइलें बेच दी हैं, अभी हमने ज़मीन परचेज़ करनी है, फिर उस पर प्लॉटिंग करनी है, फिर 5 साल बाद उनकी बेल्टिंग करनी है। मैंने अपने GM से कहा कि देखो हमारे पास प्लॉट ऑन द ग्राउंड मौजूद है और हमारी अपनी, तो हम क्यों ना जिन लोगों ने फाइलें ली हुई हैं उनको हम प्लॉट दे दें, वो अपना घर बनाएं, साथ साथ वो किस्तें अपनी जमा कराते जाएं। ठीक है ना। तो ये अल्लाह की करमनवाजी है। हम ख्वाब नहीं, हम तबीर बेचते हैं। अच्छा हाजी साहब, एक चीज़ बताएं कि मैंने माशाल्लाह आपके बड़े प्रोजेक्ट देखे हैं। बिस्मिल्लाह प्रोजेक्ट देखा है, बिस्मिल्लाह रिवाइज प्लान देखा है, बिस्मिल्लाह फेज़ 2 देखा है, राज़िक देखा है। इस बात में क्या राज है कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, जब तक उसको तमाम महकमों से कंप्लीट नहीं कर लेते, मलकियत क्लियर नहीं कर लेते, उसके ऊपर आप कोई कारोबार नहीं करते, लॉन्चिंग नहीं करते, इसकी क्या रीज़न है? बट सब बात यह है कि वैसे भी जो रूल्स हैं LD के या लोकल गवर्नमेंट के, वो यही हैं कि जो टाउन प्लानर है, डेवलपर है, वो लैंड पहले परचेज़ करे, उसका जो लीगल प्रोसेस है अप्रूवल का उसको करवाए, उसके बाद उसकी लॉन्चिंग करे। बदकिस्मती से जो हमारे ये कल्चर डेवलप हो गया हुआ है, 5-7 एकड़ रकबा लिया, महकमे के साथ मिलके उसकी लॉन्चिंग शुरू कर दी और डेवलपमेंट शुरू कर दी, लॉन्चिंग शुरू कर दी, फाइलें बेचने शुरू कर दी। मैं ये नहीं करता। मेरे 4-5 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। जब उनकी अप्रूवल होगी उस वक़्त मैं उनकी लॉन्चिंग करूंगा, उस वक़्त उसकी डेवलपमेंट भी उस वक़्त शुरू करूंगा, लॉन्चिंग भी उसी वक़्त करूंगा जब उसकी अप्रूवल कंप्लीट हो जाएगी। उससे पहले क्या फ़ायदा? बहुत अच्छी।
अच्छा, क्यों बंदा ब्लैकमेल हो, अच्छा, क्यों सबसे बंदा बड़ी गलत बात काम है करे। कि आपका बड़ी स्पीडली बड़ी तेज़ी से के साथ आपका बिस्मिल्लाह फेज़ 2 जो काने के पास है, एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट आ रहा है और एक नया शहर वहाँ पे भी आबाद करने लगे हैं आप। इसी तरह आप एक प्रोजेक्ट और भी है मुरीदके में जिसको आपने अभी लॉन्च करना है, आपकी तैयारी कंप्लीट है और वो भी एक मुरीदके की जो स्ट्रक्चर सर्विस स्ट्रक्चर है, जो उसकी लुक है उसको चेंज करने के लिए वो काफ़ी होगा, क्योंकि हमने आपके जितने प्रोजेक्ट देखे हैं वो बड़े एक तो बड़े खूबसूरत होते हैं, सड़कें बड़ी अच्छी होती हैं, सर्विस स्ट्रक्चर, रोड्स और उसके अलावा सीवरेज, मार्केट्स और पार्क, जो आप सहूलतें दे सकते हैं दे रहे हैं। क्या आप ये समझते हैं कि ये इन शहरों के अलावा आप किसी और जगह पे भी अपने प्रोजेक्ट जो हैं मज़ीद लॉन्च करने का इरादा रखते हैं? बट साहब मैं आपको बताता हूँ, जो हम बिस्मिल्लाह फेज़ 2 शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब हमें उसका अप्रूवल लेटर मिलने वाला है। इंशाल्लाह। ऑलमोस्ट उसके सारा प्रोसेस हो चुका है। तो मैं कभी किसी का मुकाबला नहीं करता, मैं अपने काम में बेहतरी लाने की कोशिश करता हूँ, एफर्ट मैं करता हूँ, ज़बरदस्त, बाकी करनवाजी अल्लाह ने करनी है। बिल्कुल सही। उधर हम बिल्कुल मैंने पहले भी बोला ना, मेरा किसी के साथ मुकाबला नहीं है, ना मैं मुकाबला करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। वो जो बिस्मिल्लाह फेज़ 2 है ना, वो लाहौर की मिसाली सोसाइटी होगी इंशाल्लाह। हर चीज़ जो है ना वो अंडरग्राउंड होगी, वायरिंग, बिजली, इवन के केबल तक कोई तार आपको बाहर नज़र नहीं आएगी। और सबसे बड़ा उधर डांसिंग फाउंटेन हम लगा रहे हैं। क्या बात है। तो उधर सुना बहुत बड़ा कोई स्टेडियम भी बना रहे हैं। जी जी जी, वो स्टेडियम तो वैसे ही वो गवर्नमेंट की है, वो अगर बना हुआ छोटा सा, वो हम पंजाब गवर्नमेंट से मिलके उसको अच्छे तरीके से रेनोवेट करके उधर सारे जो है ना वो, बल्कि हमने वहाँ पे स्पोर्ट्स, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड्स को भी आगाह किया था, तो उन्होंने कहा जी हमारी जी, जी, मीटिंग जी। कराएं, हम उसको टेक ओवर करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। बाकी रह गया मरीदके वाला, जी सर। और इंशाल्लाह वो भी एक अलहदा शहर आबाद होगा। वाह। अब बात होती है बंदे के विजन की। विजन की। मैंने जिस तरह पहले बोला कि हम ख्वाब नहीं बेचते, हम तबीर बेचते हैं। वाह। वाह। इंशाल्लाह देखो ना, किसी भी सोसाइटी में आप चले जाओ, सारे लोग किस्तों पे भी काम कर रहे हैं। कई लोगों के 5-5 साल भी हो गए हैं किस्तें लिए हुए, किस्तें कंप्लीट हो गई हैं, अभी तक किसी ने पोजीशन नहीं दिया। बड़ी बात है सर। ये अल्लाह का करम है मुझ पे कि ये अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है। माशाल्लाह सर, आपके जितने प्रोजेक्ट हैं वो ऐसे हैं कि हम जर्नलिज्म करते हैं, मैं पहले रिपोर्टिंग भी करता था LDA की, कभी आपके प्रोजेक्ट के ऊपर हमें कोई शिकायत, कोई चीज़ें ऐसी नहीं होती जो मिले। तो इसके साथ साथ ये सवाल है, ये पर्सनल सा सवाल है कि आप किसी और जगह पर भी, हमने सुना है कि कोई मज़ीद नए प्रोजेक्ट जो हैं वो मार्केट में मुतारफ़ करवा रहे हैं और बहुत ही जो सस्ते प्लॉट्स हैं ना वो मार्केट में लेके आ रहे हैं ऐसे शहरों में जिसके ऊपर अभी तक किसी गवर्नमेंट ने भी तवज्जो नहीं दी। वहाँ पे ऐसे कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसकी वजह से वो बैकवर्ड पसमानदा इलाकों और शहरों के हवाले से जाने पहचाने जाते हैं। आप उन इलाकों में भी तवज्जो दे रहे हैं कि ताकि उसकी डेवलपमेंट भी हो सके, लोग उनको भी डेवलप शहरों के सूरत में याद और वो उसको पहचाना जाए। हाँ इंशाल्लाह, मैं अभी जड़ामाला में एक प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, मेरा ख्याल उधर ही था। बिस्मिल्लाह आर्चर्ड के नाम से। अच्छा। उसका प्रोसेस मैंने शुरू करा दिया है FDA में। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि रमज़ान के बाद अल्लाह के फजल से उसकी अप्रूवल हो जाएगी और हम उसकी लॉन्चिंग भी करेंगे। ये सर राज़िक गार्डन जो है ये कितनी जगह है यहाँ पर और कितना बिक चुका हुआ है और इसकी रीसेल कितनी अच्छी हुई है, इसकी ज़रा बात बताएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है कि अल राज़िक गार्डन 3000 कनाल पे मुहित है। तो तकरीबन 75% जो है ना वो डेवलप हो चुका है, लोगों ने घर बना लिए हुए हैं, हर सहूलत उनको मौजूद है। इवन कि देखो ना, ये शहर से कितना दूर है, इधर हर सहूलत मौजूद है, मार्केट बनी हुई है, मार्केटें, सुई गैस, बिजली, स्कूल, मस्जिद, पार्क्स, यही सोसाइटी के होते हैं पूरा एक वो। इंशाल्लाह हमने लोगों को, और सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी कि वॉल, बाउंड्री वॉल है। ये बहुत इस इलाके में बाउंड्री वॉल ये आपकी पहली सोसाइटी है। भाई साहब मुझे बहुत दिली खुशी हुई है और आपका विजन देख के मैं तो इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके विजन का इस्तेफादा लिया जाए। जिस तरह से आप सोचते हैं, आपके पास बहुत सारी ऐसी एडवाइस होंगी जो आप प्राइम मिनिस्टर साहब को दे सकते हैं।
तो मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप हाजी खलाक साहब से ज़रूर मुलाकात एक करें, और मिलने के बाद आपको एहसास होगा कि ऐसे हीरे हमारे पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जिनकी सोच कुछ और तरह से है, सिर्फ बिजनेस करना सोच नहीं है बल्कि और भी बहुत सारी सोच है। इससे बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपको सोसाइटी कुछ और मनाजर दिखाते हैं और फिर हम अपना एनालिसिस देते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ले जी आसिफ भट्ट साहब, पार्क खूबसूरत, माशाल्लाह, रोड्स खूबसूरत, नो डाउट, गैस मौजूद और पानी मौजूद, लाइटिंग इनकी बहुत अच्छी, कारपेटेड रोड हैं, घर बन रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत खुशी हुई वो चाकिब ज़ाहिर है बिस्मिल्लाह से हाजी खलाक साहब ने इतना अच्छी प्रोफाइल क्रिएट की हुई है। सबसे अच्छी बात कि 5 साल का टाइम था हाँ जी, और 1 साल में इन्होंने पोजेशन दे दिया है और घर बन रहे हैं, और बिल्डिंग भी होने लगी है बहुत जल्द। हाँ, पोजेशन दे के उन्होंने कहा कि जनाब आप किस्तें देते रहें और अपना भी घर भी साथ बनाते रहें। तो ये मुझे ओवरऑल सोसाइटी जो है ना जी, मैं आज बहुत सोसाइटियों के बाद बहुत खुश हुआ हूँ कि वाकई एक छोटी सोसाइटी है, वर्ल्ड है बात बताऊं जी कि हाजी खलाक की एक बड़ी बेहतरीन सोच है जी। कि वो पहले सोसाइटी की मंजूरी लेता है, तमाम डिपार्टमेंट से वो एनओसी लेते हैं, ठीक है। एनओसी लेने के बाद उसकी रोड, उसका सीवरेज और निकास, उसके पार्क, उसकी सीवरेज गैस, उसका बाफ्टा, उसकी हर रिक्वायरमेंट जो बुनियादी सहूलतें वो पूरी करते हैं, उसको पूरी करते हैं। उसके बाद जाके वो उसको लॉन्चिंग की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। जैसे कि अल राज़िक गार्डन है, ये शरकपुर रोड के ऊपर वाक़या है, और ये इन्होंने इसका मंसूबा था कि 5 साल के अंदर अंदर इसको साइलिन को इन्होंने डिलीवर करना है, लेकिन उन्होंने 1 साल के अंदर इसकी लॉन्चिंग, इसकी डिलीवर कर दिया, और लोगों को कह भी दिया है कि बिल्डिंग से पहले आपने अपना घर शुरू कर दें, कुरानदाजी से पहले शुरू कर दें। और 9,500 रुपया 5 मरले की किस्त है यार, कमाल है वैसे ना, 9,500 की कमाल, 5 मरले की किस्त है। टोटल गांव का एरिया, ये एक नया शहर, लोगों का नया लाइफस्टाइल दे दिया। 9,500 रुपया बंदा किस्त दे और देता रहे प्लॉट की किस्त, और आहिस्ता 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 सा घर बना दे 5 साल में, आहिस्ता आहिस्ता आज आप बताएं कि आप कितने % नंबर देते हैं? आज मेरा आज जनाब मेरे इस सोसाइटी को 95 मार्क्स, 95 नंबर, सिर्फ ना 5 नंबर काट रहा हूँ, थोड़ा सा दूर है। अच्छा। मैं लाहौर के हिसाब से देख रहा हूँ, लेकिन इस इलाके के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 100 नंबर मेरा इसके हवाले से 100% नंबर है। वो इसलिए है कि ये बाउंड्री वॉल है। अच्छा ये देखें सर, गैस लगी हुई, गैस लगी, बाउंड्री वॉल है, ठीक है। मेन बुलेवार्ड रोड चेक कर लें, मेन बुलेवार्ड रोड के ऊपर साथ वाले रोड, कमर्शियल जो मार्केट्स हैं, उसके साथ ही आपका लेडीज पार्क है, उसके पीछे। अच्छा ये पहली बार हुआ है, मैंने देखा हालांकि कमर्शियल के साथ लोग घर बेचते हैं और तो महंगा रेट बिकता है क्योंकि कमर्शियल साथ है। इधर कमर्शियल के साथ इन्होंने क्या किया कि पार्क दे दिया इन्होंने, उसके साथ ही मस्जिद ही है, हाँ। उसके साथ ये मेन कमर्शियल रोड है, मेन बुलेवार्ड है, बाउंड्री वॉल है, सिक्योरिटी वो देखिए, सिक्योरिटी के इंतजाम लेदा है। और देखना प्लांटिंग भी नई हुई है, और साफ सुथरी क्यारियां अच्छी बन रही हैं, यानी इसका मतलब रेगुलर काम हो रहा है डेली की बेस के ऊपर। इनके जो वाटर, और ये पेंट नया हुआ सर, ये पेंट नया हुआ है, मैं कुछ देर पहले देख रहा था ये पेंट कर रहे थे। ये मंथली ये चीज़ें इसकी मेंटेनेंस करती हैं, मंथली बेस के ऊपर ना इसकी मेंटेनेंस हो रही होती है, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये कमर्शियल मार्केटें बन रही हैं, ठीक है, हर चीज़ आपकी यहाँ पे बनी हुई है, कुछ कारोबार चल रहे हैं, कुछ दुकानें हैं, स्टोर बन गया हुआ है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप टोटल बाउंड्री वॉल, सॉरी बाउंड्री वॉल, मुझे ये सोसाइटी और छोटी सोसाइटी, बहुत बड़ी नहीं है, उसमें लेकिन अच्छी सोसाइटी है। आप ये देखें कि कोई वारदात नहीं है इधर, कोई बिजली का इशू नहीं है, कोई पानी का इशू नहीं है, कोई गैस का इशू, सिक्योरिटी भी है, सिक्योरिटी भी है, और जिसने भी आना है उसने एंट्रेंस करा के दिखानी है। ये मुझे इस एरिया में शेखुपुरा और फिरोजवाला उसके हिसाब से 100 नंबर ही है। 7 मिनट की मसाफत के ऊपर, ओनली 7। कहाँ से? लाहौर से, जिला कचहरी से 7 मिनट की मसाफत के ऊपर ये अल राज़िक है। अच्छा 7 मिनट की मसाफत के ऊपर आप अभी जाते हैं वापस। कितनी स्पीड पे जाए तो फिर 7 मिनट बढ़ सकता? 80। अच्छा 10 मिनट लगा लें? हाँ 10 मिनट लगा लें, 10 मिनट की मसाफत के ऊपर आइए। बहुत अच्छे। और रोड उसके चेक करें, मेन शरकपुर रोड के ऊपर है, इसके बिल्कुल अपोजिट भी सोसाइटी है, इसके इर्द गिर्द भी सोसाइटीज़ हैं, और ये लेकिन ये अप्रूव्ड सोसाइटी, अप्रूव्ड सोसाइटी है, एलसी मंजूर सोसाइटी, और ये क्रेडिट भी है, ये बिस्मिल्लाह के जो मालिक है हाजी खलाक साहब का। अब ज़मीन पहले खरीदते हैं
फिर उसकी एनओसी लेते हैं। लेते हैं, पूरी करने के बाद, डेवलपमेंट करने के बाद फिर वो कहते ये हैं वहाँ सोसाइटी है जिसके बारे में अभी तक हमारे पास इख्तलाफी जो नोट है नोट वो नहीं, है। बिस्मिल्लाह में भी नहीं हुआ था, अब राजिक में भी नहीं हुआ नहीं, था। बिस्मिल्लाह में हुआ था वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ था और उन्होंने बेहतर कर लिया हमारे कहने से। लेकिन अब ये देखें कि इसके हवाले से हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आई। और इनके जो नए प्रोजेक्ट हैं, जो बिस्मिल्लाह फेज़ 2 है जो काने की तरफ से है, मुसवाबाद के पास है, वो बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो टोटल अंडरग्राउंड होगा। उसकी भी लॉन्चिंग नहीं कर रहे कि इसलिए नहीं कर रहे कि एलडी का एनओसी आएगा, उसके बाद हम लॉन्चिंग करेंगे, उसकी डेवलपमेंट शुरू करेंगे। फिर आप और जमीन उन्होंने खरीद भी ली हुई है, खरीद भी ली। जरे वाला जो पे है, जरा वाला बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनके, बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। उसके बाद अल वहाब गार्डन जो साबका नाम था उसका सोसाइटी का मुरीद के में, वो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। माशाल्लाह इनके प्रोजेक्ट बड़े अच्छे हैं और नीट एंड क्लीन प्रोजेक्ट है। वक्त खत्म हो रहा है। ले नाज़रीन, हमने आपको एक सोसाइटी दिखाई है, मजीद अगली सोसाइटी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, हमें इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले भट्ट साहब एक पैगाम देते होते हैं, वो क्या भट्ट साहब? काम ये है कि जी जब भी कोई ज़मीन खरीदें या कोई प्लॉट खरीदें, वो उसकी मुकम्मल तसल्ली करें, उसकी मुकम्मल मुतलका जो महकमे हैं उनसे देखभाल करें। ठीक है, हमारा काम है लोगों को आगाही देना, इन्वेस्टमेंट के हवाले से बताना कि ये चीज़ें हैं, यहाँ पे आप ख़रीदारी कर सकते हैं, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपका काम जो है वो ये है कि आप अपने तमाम महकमों से उसकी एनओसीज करें और वेरिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन करें, फिर उसको प्लॉट करने करें। के बाद प्लॉट लें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।